अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब घर आफियत से होंगे। तो आज के दिन कम्बिनेटिक्स बाय डॉक्टर अब्दुल रहमान इनकी बुक से एक्सपोनेंशियल जनरेटिंग फंक्शन, इसका हम कंसेप्ट देखेंगे। एग्जांपल नंबर 18, 19, 20 एंड 21 इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे और साथ ही हम लेक्चर नंबर 7 जो आज का है हमारा, इसका आगाज़ करते हैं। तो चलिए आइए हम शुरू करें। सबसे पहले देखें कि हमारे पास आएगा एक्सपोनेंशियल जनरेटिंग फंक्शन। ये क्या होता है, इसका हम कंसेप्ट सीखते हैं। ठीक है, we have discussed that ordinary generating functions are applicable in distribution problems in which ordering of the object involved is not important. वो कहते हैं कि पहले हमने डिस्कस किया ऑर्डिनरी जनरेटिंग फंक्शंस। ऑर्डिनरी जनरेटिंग फंक्शन क्या होता था, मैं आपको लिख के बताता हूँ। हम कहते थे जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू a0, इसकी पावर x की पावर 0 होती थी, प्लस a1 और साथ x की पावर भी 1 होती थी, प्लस a2 और साथ x की पावर भी 2 होती थी। और इसी तरह सोन ये चीज़ चलती जाती थी और एक जगह पे पहुंच के आ जाता था ak या ar, मैं कह लेता हूँ ar x की पावर r, और प्लस सोन ये चीज़ चलती जाती थी। ठीक है, इसको अगर हमने क्लोज फॉर्म में लिखना था तो ये आ जाता समेशन r0 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, r0 से लेके इन्फिनिटी तक, और यहाँ पे आ जाना था a r और x की पावर r। ठीक है, तो हमने ये वाली चीज़ पिछले लेक्चर्स में, पिछले 6 लेक्चर्स में यही डिस्कस की, इसके ऊपर एग्जांपल्स की, इसके ऊपर एक्सरसाइज की। तो उन्होंने कहा कि ये चीज़ एप्लीकेबल होती थी इन डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम्स, डिस्ट्रीब्यूट करने वाली प्रॉब्लम्स में। जैसे कि ये इतनी चीज़ें हैं, इसको इतने बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। ठीक है, हर एक को 2-2 आए, या किसी को 2 से ज़्यादा ना आए, और यानी कि किसी को 2 से ज़्यादा ना आए, या कह देते थे 3 से कम ना आए, 8 से ज़्यादा ना आए। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स हमने डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम जो है ऑर्डिनरी जनरेटिंग फंक्शन से सॉल्व करने की कोशिश की थी। इन विच ऑर्डरिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट, यहाँ से बात इंपॉर्टेंट है, जिसमें ऑर्डरिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जो ऑर्डरिंग है इन्वॉल्वड इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, कि ऑब्जेक्ट किस तरह इन्वॉल्व कर रहे हैं उसका ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं था होता। जो सी चीज़ जिसको मर्जी दे देते थे। ठीक है, आइडेंटिकल चीज़ें होती थी हमारे पास। लेकिन इन दिस सेक्शन जो हम अब डिस्कस करेंगे, वी शैल स्टडी द एक्सपोनेंशियल जनरेटिंग फंक्शन। हम एक्सपोनेंशियल जनरेटिंग फंक्शन को स्टडी करेंगे। इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, फिर कह रहा हूँ कि ये कम्बिनेशन वाले की तरह काम करता था, ये परमुटेशन की तरह काम करेगा। यानी कि ये क्या करता था, चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करता था। इसमें चीज़ें आइडेंटिकल होती थी, उनका ऑर्डर मानी नहीं था देता। लेकिन यहाँ पे क्या होगी, चीज़ें आइडेंटिकल नहीं होगी बल्कि अरेंजमेंट्स हुआ करेंगी ऑब्जेक्ट की। ठीक है, यानी कि जो चीज़ें हमने दी हैं वो कैसे दे सकते हैं, यानी कि ए चीज़ अगर किसी को दे दिया बी किसी को, तो हम ऐसे भी तो दे सकते हैं ना बी ए। ठीक है, तो ये इस तरह ये आ जाएगी हमारे पास। डैट विल बी यूजफुल इन द काउंटिंग ऑफ दोज अरेंजमेंट, उन अरेंजमेंट की काउंटिंग के लिए यूजफुल होगी ऑफ द ऑब्जेक्ट वेयर द ऑर्डरिंग इज टेकन इनटू कंसिडरेशन, जिस पर ऑर्डरिंग का तस्वर भी लेके आया जाएगा। ठीक है ना, यानी कि चीज़ों को ऑर्डर भी करना है। तो ऑर्डर कितने तरीकों से करना है, देखें अगर 3 चीज़ें हैं तो 3 चीज़ों को 3 फैक्टोरियल से ऑर्डर करेंगे। ठीक है ना, तो इसी तरह इसमें सिर्फ फैक्टोरियल आया करेगा और कुछ भी नहीं। क्योंकि अगर मैं परमुटेशन कम्बिनेशन का फार्मूला भी आपको बताऊं तो NCR का फार्मूला हमारे पास होता है n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल, और आ जाता था n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, लेकिन परमुटेशन का अगर फार्मूला बताऊं तो ये आ जाता है NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, मज़ीद अगर आपको एक चीज़ बताऊं तो वो ये होगी कि परमुटेशन किसके इक्वल होता है। परमुटेशन हमारे पास इक्वल होती है, यानी कि अगर हम किसी चीज़ की परमुटेशन लेना चाहें तो ये चीज़ इक्वल हुआ करेगी पहले चीज़ों को सिलेक्ट करें। तो ये हमने चीज़ों को सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्शन के लिए आपको पता है NCR यूज़ करता है। बाद में उनको अरेंज करें, तो जब हमने R चीज़ों को अरेंज करना है तो वो R फैक्टोरियल तरीक़ों से किया जाएगा। ठीक है, और ये पहले चीज़ों को सिलेक्ट किया फिर उनको अरेंज किया, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या बन गई, ये परमुटेशन का फार्मूला बन गया। ठीक है, फार्मूला ओपन भी करके देखें, यानी कि इसकी जगह ये वाला फार्मूला लगाएं, R फैक्टोरियल से कैंसिल होगा, बाकी परमुटेशन का फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन और अरेंजमेंट में सिर्फ R फैक्टोरियल आता है, यानी कि जो चीज़ें सेलेक्ट की हैं उनको बाद में अरेंज भी करना। ठीक है, तो R फैक्टोरियल मल्टीप्लाई हुआ करेगा या डिवाइड। अगर परमुटेशन का फार्मूला लिखना है
तो फिर ये कम्बिनेशन के साथ आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई हुआ करेगा, लेकिन अगर कम्बिनेशन का लिखना है तो फिर हम जो चीज़ों को अरेंजमेंट किया है उसमें से हम यानी कि जो चीज़ें अरेंजमेंट किया है उसमें से अरेंजमेंट को निकाल देंगे, बाकी सिलेक्शन आ जाएंगे। ठीक है, तो ये इस तरह दो फार्मूले थे, या आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई होता है या डिवाइड होता है। तो अब देखें कि अब उन्होंने कहा द एक्सपोनेंशियल जनरेटिंग फंक्शन फॉर द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स a0 a1 a2 एंड सो ऑन an इज डिफाइंड टू बी द पावर सीरीज। तो यहाँ पे जो उन्होंने a0 a1 a2 सो ऑन an लिखा है, तो इसके लिए मैं आपको बेहतर इस तरीके से लिखवाऊंगा कि आप इसको ऐसे लिखें कि हमारे पास कौन सी सीक्वेंस है, a0 a1 a2 सोन कहाँ तक गया, AR तक गया और ये आगे चलता गया। ठीक है, ये इन्फिनिट सीक्वेंस है, इसके लिए हम अपना एक्सपोनेंशियल जनरेटिंग फंक्शन लिखने लगे हैं। तो जनरेटिंग फंक्शन को सिंपल हम g ऑफ x से ज़ाहिर करते थे, अब ये एक्सपोनेंशियल जनरेटिंग फंक्शन है, इसको हम e ऑफ x से ज़ाहिर करेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से भी कोई नाम ले सकते हैं, लेकिन हम बुक्स में ज़्यादातर मैक्सिमम e ऑफ x यूज़ होता है, क्योंकि e मीन एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंशियल जनरेटिंग फंक्शन इक्वल आ जाएगा पहली टर्म, इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर 0 ओवर 0 फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखें क्या फ़र्क आएगा, सिर्फ और सिर्फ 0 फैक्टोरियल, यानी कि फैक्टोरियल से डिवाइड किया करेंगे। अगर मैं इसी सीक्वेंस के लिए, यानी कि इसी सीक्वेंस के लिए अगर मैं सिंपल जनरेटिंग फंक्शन लिखता ना, तो वो इस तरह आना था, यानी कि ये देखें ना लिखा हुआ, ये वाला लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर लेकिन एक्सपोनेंशियल जनरेटिंग फंक्शन में क्या करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं फैक्टोरियल से डिवाइड कर देता हूँ, यहाँ पे 1 फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, और अगर 2 है तो आ जाएगा a2 x की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह प्लस a3 और x की पावर 3 ओवर 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, और प्लस सोन ये चलता जाएगा, कहाँ तक गया, ये हमारे पास r तक जाएगा, तो आ जाएगा समीशन r तक गया, तो ये हमारे पास आ जाएगा AR x की पावर r ओवर r फैक्टोरियल। ठीक है, और प्लस ये सोन चीज़ चलती गई। ठीक है, अब इसको हम क्लोज फॉर्म में लिखेंगे, तो क्लोज फॉर्म में भी सिर्फ बटे में फैक्टोरियल ही आएगा, तो क्लोज फॉर्म आपको पता है ये आ जाएगा समीशन r 0 से लेके कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा AR x की पावर r और डिवाइडेड बाय r का फैक्टोरियल। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मेन अगर आप अपना कंसर्न देखें ना, तो मेन आपको एक बात बता देता हूँ, मेन जो बात है, अगर हमें AR टर्म का पता चल जाए ना, तो उसी के ऊपर हम समीशन लगा के देखें ना, AR वाले का पता लग जाए तो उसी पे हम समीशन लगा देते हैं, तो वो हमारे पास जनरेटिंग फंक्शन बन जाता है। यहाँ पे भी इस टर्म का पता चला था हमें, तो इसके साथ हमने समीशन लगा के लिमिट लगा दी थी, तो ये भी हमारे पास एक्सपोनेंशियल जनरेटिंग फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सपोनेंशियल जनरेटिंग फंक्शन होता है कौन सा, समीशन r 0 से लेके इन्फिनिटी और AR, और इसमें सिंपल क्या किया गया है, XR ओवर R फैक्टोरियल। पहले अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो यहाँ पे R x की पावर R का कोफिशिएंट देखते थे जो कि AR होता था, और यहाँ पे क्या करेंगे, x की पावर ओवर R फैक्टोरियल का कोफिशिएंट देखा करेंगे जो कि AR हुआ करेगा। ठीक है, तो चलिए आइए हम नेक्स्ट इसको स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल से सोल्व करते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 18 है, एग्जाम्पल नंबर 18। एग्जाम्पल नंबर 18 में वो कहता है फाइंड द एक्सपोनेंशियल जनरेटिंग फंक्शन ऑफ द सीक्वेंस, ये वाली सीक्वेंस दी गई है, इसका जनरेटिंग फंक्शन फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखें तो जीरो वाली टर्म क्या है, a0 वाली टर्म कितनी है, 1 है। ठीक है, a1 वाली टर्म भी हमारे पास 1 है, a2 वाली टर्म भी 1 है, इसी तरह से उन सारी टर्म्स क्या होगी, 1 होंगी। अब आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे गौर करवाऊँ तो यहाँ पे AR वाली टर्म कितनी है, AR वाली भी 1 ही है। तो मैंने आपको कितनी दफ़ा बताया कि अगर हमें AR वाले का पता चल जाए ना, तो हम डायरेक्ट ही जनरेटिंग फंक्शन लिख सकते हैं। अगर एक्सपोनेंशियल जनरेटिंग फंक्शन है तो हम डायरेक्ट ही लिख देंगे एक्सपोनेंशियल जनरेटिंग फंक्शन इज इक्वल टू समीशन r 0 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, और आप लिख दें AR क्या है, AR की जगह पे अब क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि AR की वैल्यू 1 है, तो AR इज इक्वल टू x की पावर ओवर R फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये देखें डायरेक्ट ही हमने इसका एक्सपोनेंशियल जनरेटिंग फंक्शन लिख लिया। कैसे, जब हमें AR के बारे में पता चल जाए। तो मैं दोबारा यहाँ से थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, ये देखें ना, जनरेटिंग फंक्शन का ये फार्मूला होता है ना एक्सपोनेंशियल जनरेटिंग फंक्शन का। तो हमें AR की वैल्यू पता चल गई है, तो हम लिख सकते हैं समीशन R इज इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी
और ए आर की जगह 1 आ गया तो बाकी आ गया एक्स की पावर आर ओवर आर फैक्टोरियल। लेकिन अगर आप कहते हैं कि हमने ऐसे नहीं करना तो फिर आप दूसरा तरीका अपना लें। कौन सा? वो ये वाला है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज इक्वल टू पहली टर्म के साथ, यानी कि पहली वन टर्म है तो वन टर्म के साथ एक्स की पावर 0 ओवर 0 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय नेक्स्ट एक्स की पावर 1 ओवर 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, प्लस नेक्स्ट हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स ओवर एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई होगा, और प्लस सो ऑन ये चीज़ें चलती जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये सीरीज सीक्वेंस चलती जा रही है। अब ये देखें ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये चीज़ तो 1 बन जाएगी तो 1 आ गया, क्योंकि 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है, एक्स की पावर 0 भी 1 होता है, ठीक है, और प्लस यहाँ पे देखो ये भी 1 है, बटे में भी 1 है तो ये अकेला एक्स आ जाएगा, और ये अगर इसकी बात करूँ तो ये एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। अगर इससे आगे वाले की बात करूँ तो ये प्लस आ जाएगा एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल, ठीक है, और प्लस सो ऑन ये चीज़ चलती जाएगी। अगर मैं आपको बताऊं तो अगर आप लोग इसको क्लोज फॉर्म में लिखना चाहते हैं ना, इस वाले को, तो क्लोज फॉर्म में लिखने की कोशिश करें तो ये आ जाएगा समीशन आर इज इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी और 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स रेज टू पावर आर डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है, ये वाला जो हमने यहाँ पे लिखा था, ठीक है। तो आप डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं, आप चाहें तो इसमें से ये भी चीज़ लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो हमने ई रेज टू पावर एक्स की जो मैक्लॉरेन सीरीज़ पढ़ी है ना, वो ये वाली होती है, ठीक है, तो इस वजह से मैंने ये लिख लिया। अब आप लोग को ये कैसे पता चलेगा, यानी कि पेपर में अगर ये चीज़ आ गई तो ई रेज टू पावर एक्स आप कैसे लिखेंगे, तो ये अल्लाह के बंदे छोटी क्लासेस में आप लोग पढ़ के आए हैं। ये सब्जेक्ट ऐसे ही नहीं कि आपको उठा के दे दिया होता है, जो चीज़ें आपने पहले पढ़ी होती हैं एक सीक्वेंस से उन्होंने लेवल बना के, पहली क्लास के बच्चे को क्या सिखाना है, दूसरी के क्या को, तीसरी के बच्चे को क्या, आठवीं को क्या, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, इस तरह करते करते आपको ये अब सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है। तो इसका मतलब है आपने मैक्लॉरेन सीरीज़ पहले पढ़ ली है, ठीक है। तो मैक्लॉरेन सीरीज़ आपको इसका पता है कि ये फार्मूला बंद हो कि ई रेज टू पावर एक्स के इक्वल आता है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारे पास किसके इक्वल आ गया, ई रेज टू पावर एक्स के, ठीक है, इसके आ गया, और ये फार्मूला आपने याद रखना है, सही है, और हम इसको भी इक्वल लिख सकते हैं ई रेज टू पावर एक्स के। अब एक और मज़े की बात कि अगर यहाँ पे मैं इनके साथ के लगा दूँ ना, के का स्क्वायर, के क्यूब, ठीक है, और के की पावर 4, तो ये फिर ई की पावर के एक्स बन जाता होता है, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ, क्यों? क्योंकि हमारी एग्जाम्पल यही है, आगे जब एग्जाम्पल आएगी हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आगे वाली एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल नंबर 19 है। देखें तो पहले मैं आपको बता दूं, आर वाली टर्म हमें पता है, उन्होंने कहा है कि एक्सपोनेंशियल जनरेटिंग फंक्शन फाइंड करना है इस सीक्वेंस का, तो देखिएगा कितनी जल्दी करते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज इक्वल टू समीशन आर 0 से लेके इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है, और हमें आर ए आर वाली टर्म पता है, आर फैक्टोरियल है, तो ये आ जाएगा एक्स की पावर आर ओवर आर फैक्टोरियल, ठीक है, ए आर की जगह पे सिर्फ ये लिखा है तो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, तो ये हमारे पास आ गया समीशन आर इज इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी और एक्स की पावर आर की वैल्यूज पुट कर दें, आर की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो 1 बन जाएगा, 1 पुट करूँगा एक्स बन जाएगा, 2 पुट करूँगा एक्स स्क्वायर बन जाएगा, 3 पुट एक्स क्यूब बन जाएगा, और प्लस सो ऑन ये चीज़ चलती जाएगी। और ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, हम इसका जनरेटिंग फंक्शन जो है वो देख के आए थे पीछे वाली लेक्चर में डिटेल से, तो ये इसके इक्वल होता है, ठीक है। कैसे होता है ये थोड़ा सा आइडिया मैं अगेन दे देता हूँ आपको। ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, वन हमारे पास पहली टर्म है, 1 माइनस कॉमन रेशियो एक्स है, इसकी इन्फिनिटी टर्म्स हैं, और 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये एक्स की पावर इन्फिनिटी जो है ये 0 को अप्रोच करेगा, क्यों? क्योंकि एक्स का मोड यहाँ पे लेस देन 1 होता है, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 ओवर 1 माइनस एक्स, ठीक है, ये देखें, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखें, ये एक तो तरीका है डायरेक्ट इसका निकालने के लिए, ठीक है, एक ये तरीका है इसके लिए डायरेक्ट निकालने के लिए, एक दूसरा तरीका है वो आपको बता देता हूँ। पहली टर्म ये है, दूसरी ये, तीसरी ये, इस तरह। तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा, ई एक्स किसके इक्वल आएगा, पहले 0 फैक्टोरियल, इसके साथ एक्स की पावर 0 ओवर 0 फैक्टोरियल, ठीक है, और फिर प्लस 1 ये 1 फैक्टोरियल है तो 1 फैक्टोरियल लिख दूंगा, और साथ एक्स की पावर 1 ओवर 1 फैक्टोरियल। ये देखें, ये जो मैं लिखता हूँ ना एक्स की पावर 0 ओवर 0 फैक्टोरियल, एक्स की पावर 1 ओवर 1 फैक्टोरियल, एक्स की पावर 2 ओवर 2, ये जनरेटिंग फंक्शन में आता जाना है। चेंजिंग कहाँ पे हुआ करेगी, ये वाले कोफिशिएंट्स में, यानी कि ये जो मैं लिख रहा हूँ ना कोफिशिएंट, यहाँ पे चेंजिंग हुआ करेगी, बाकी ये चीज़ हमेशा सेम रहा करेगी, ठीक है। तो आप प्लस ऑन ये चीज़ चलती जाएगी। अगर आप यहाँ से बनाने की कोशिश करें तो ये इस तरह बनेगा, समेशन आर इज इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी, ठीक है, आर फैक्टोरियल
और ये हमारे पास बन जाएगा एक्स की पावर आर ओवर आर फैक्टोरियल। ठीक है, आप चाहें तो इसको इससे कैंसिल कर दें, दोबारा हमारे पास कौन सी चीज़ बन जाएगी, तो दोबारा हमारे पास चीज़ बन जाएगी समीशन आर इज इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, और ये बन जाएगा एक्स रेज टू पावर आर। ठीक है, आपने ऐसे नहीं करना तो आप इस तरह कर दें, यानी कि इसको इससे काट दिया, इसको इससे काट दिया, इसको इससे काट दिया, तो ई रेज टू पावर एक्स हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब और प्लस ऑन ये चीज़ चलती जाएगी, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, समीशन आर इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी और एक्स रेज टू पावर आर। और इसका जनरेटिंग फंक्शन आप इतनी दफ़ा फाइंड करके आए 1 ओवर 1 माइनस एक्स, यहाँ भी आ जाएगा 1 ओवर 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो जिस तरह मर्जी कर लें, आपके सामने है सभी तरीकाकार। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 19 हमारी कंप्लीट हुई। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 20। एग्जाम्पल नंबर 20 अब मैं एक तरीके से ही करवाऊँगा, तो देखिए ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 20 आ गई। तो देखें ये वाली टर्म हमें पता चल गई है ना, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, समीशन आर 0 से लेके इन्फिनिटी, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, के रेज टू पावर आर, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स रेज टू पावर आर डिवाइडेड बाय आर का फैक्टोरियल। ठीक है, लेकिन अगर हमने इसको दूसरे तरीके से, अब ये देखें यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, समीशन आर इज इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, और ये बन जाएगा ऊपर के एक्स की पावर आर। ठीक है, और डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये वाली चीज़ हमारे पास किसके इक्वल आएगी, ये हमारे पास ई रेस्ट पावर के एक्स के इक्वल आएगी। ठीक है, तो ये कैसे आएगी, तो हम पीछे टेबल में पढ़ के आए थे एक्सपोनेंशियल जनरेटिंग फंक्शन के, यहाँ पे एक्स लिखा हो ना, एक्स ओवर आर फैक्टोरियल, तो ये ई रेस्ट पावर एक्स होता है, तो साथ के आ गया तो इसके साथ के आ जाएगा। ठीक है, फिर भी हम दूसरा तरीका करते हैं, वहाँ से आपको समझ आएगी। ये देखें एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई ऑफ एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, पहली टर्म क्या है 1 है, तो 1 के साथ एक्स की पावर 0 ओवर 0 फैक्टोरियल आ जाएगा। नेक्स्ट टर्म हमारे पास के है, तो के मल्टीप्लाई बाय एक्स डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल आ जाएगा। नेक्स्ट टर्म हमारे पास के स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा के स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, प्लस ऑन लिख दें। ये भी यहाँ तक भी ठीक होता है, लेकिन अगर आप आर वाली टर्म लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख लिया करें, आपका ही फ़ायदा है। ठीक है, तो यहाँ पे बटे में आ जाएगा आर फैक्टोरियल। ठीक है, और प्लस ऑन ये चीज़ चलती जाएंगी। अब ये देखें, अब ये तो 1 हो जाएगा ना, सारा 1 हो जाएगा, कितना 1 हो जाएगा, तो इस 1 को मैं लिख सकता हूँ के एक्स की पावर 0, क्योंकि के एक्स की पावर 0 भी 1 होता है। ठीक है, और इसके बटे में लिख देता हूँ 1 फैक्टोरियल। ठीक है, और प्लस ये देखें के एक्स की पावर, इसके बटे में लिख देता हूँ 0 फैक्टोरियल, के एक्स की पावर 1 आ गई, और इसके बटे में 1 फैक्टोरियल, प्लस ये देखें कि ये आ गया के एक्स स्क्वायर, तो इसके बटे में आ गया 2 फैक्टोरियल, और प्लस ऑन कहाँ तक गया, ये हमारे पास आ गया के एक्स होल की पावर आर डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल। ठीक है, और प्लस ये सोन चीज़ चलती गई। तो बच्चों मैंने आपको पहले जो बताया था वो था 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स की पावर 4 ओवर 4 फैक्टोरियल, वो ई रेज टू पावर एक्स के इक्वल आता था। तो यहाँ पे क्या है, 1 प्लस के एक्स और प्लस के एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस के एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल, तो ये किसकी मैक्लॉरेन सीरीज बनेगी, ई रेज टू पावर के एक्स की। ठीक है, आप इस वाली चीज़ को क्लोज फॉर्म में भी लिखना चाहें तो आप पहले क्लोज फॉर्म में लिख लें, क्या बनेगा, समीशन आर 0 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, और ये केवल टर्म है, तो आ जाएगा के एक्स की पावर आर डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल, और ये हमारे पास ई रेस्ट पावर के एक्स के इक्वल आएगा। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल जनरेटिंग फंक्शन। अब नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट एग्जांपल वो समझने वाली है, ये वाली चीज़ है। अब उसने क्या कहा है कि फाइंड द एक्सपोनेंशियल जनरेटिंग फंक्शन ऑफ द सीक्वेंस, ये वाली सीक्वेंस है, इसका एक्सपोनेंशियल जनरेटिंग फंक्शन फाइंड करना है। यहाँ से आप तवज्जो से समझिएगा, ये एग्जांपल थोड़ी सी ना डिफ़िकल्ट है, तो मैं समझाने की कोशिश करूँगा, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। देखें एक्सपोनेंशियल जनरेटिंग फंक्शन हम लोग पढ़ के आए, किसके इक्वल होता है, a0 एक्स की पावर 0 ओवर 0 फैक्टोरियल। ठीक है, प्लस a1 एक्स की पावर 1 ओवर 1 फैक्टोरियल। ठीक है, प्लस a2 एक्स की पावर 2 ओवर 2 फैक्टोरियल, प्लस a3 एक्स की पावर 3 ओवर 3 फैक्टोरियल, और प्लस ऑन ये चीज़ चलती जाएगी, और कहाँ तक जाएगी, AR एक्स की पावर R ओवर R फैक्टोरियल, और प्लस ये ऑन चीज़ चलती जाएगी। ठीक है, मैंने कहा था कि हाँ, अगर हमें R वाली टर्म का पता चल गया है ना, तो हम समीशन
आर इज इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी लगा दें और ये आर वाली टर्म लिख देना है सारी, ठीक है, ये वाली, तो हमारे पास जनरेटिंग फंक्शन आ जाता है हमारा, ठीक है। ये देखें, और फिर हम इस सीक्वेंस को एक नई फॉर्म में लेके आते हैं, वो भी जनरेटिंग फंक्शन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक मिस्टेक है, 113 135 135 7 और प्लस ऑन यहाँ पे लिखा होना था, ये चलती जा रही है चीज़, ठीक है। अगर हम देखें थोड़ा सा, अगर हम गौर करें तो ये हमारे पास पहली टर्म है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ठीक है। तो जब हम पुट करेंगे तो आ जाएगा A1 की जगह पे 1 आ गया, तो ये 1 ही रह गया सभी, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1। अब A1 की जगह पे 1 मल्टीप्लाई बाई 3 लिखूंगा तो आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। और साथ x है तो x आ गया, बटे में 1 फैक्टोरियल लिखें या ना लिखें, ठीक है, क्योंकि 1 नहीं होता है। A2 की जगह पे ये आएगा तो आ गया 1 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 आ गया, और साथ आ जाएगा एक्स स्क्वायर और बटे में 2 फैक्टोरियल, ठीक है। और प्लस अगर इसकी बात करूँ तो ये आएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई एक्स की पावर 3 आ जाएगा ओवर 3 फैक्टोरियल आ गया, ठीक है। अब प्लस ऑन ये चीज़ चलती जाएगी। अब आर वाली चीज़ क्या बनेगी तो ये मैं आपको बता देता हूँ। आर वाली बनेगी 1 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7, आगे वाला 9 आएगा, फिर आगे वाला 11 आएगा, फिर 13, यानी कि ये ओड नंबर्स हैं। तो ओड नंबर आपको पता है 2r प्लस 1 लिखा जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब r की वैल्यू 0 थी, यानी कि यहाँ पे वैल्यू 0 थी तो ये 1 आया था। जब वैल्यू 1 थी तो 1 बार 2 जमा 1 3 आ गया। जब 2 थी तो 2 बार 4 1 यहाँ 5 आ गया। जब यहाँ 3 थी 3 2 बार 6 और 1 7 आ गया। इसी तरह जब यहाँ पे r है तो 2r प्लस 1 आ जाएगा ओवर r फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। r फैक्टोरियल ये नीचे बटे में, और ये हमारे पास प्लस सोन ये चीज़ चलती जाएगी। अगर इसके लिए हम क्लोज फॉर्म लिखना चाहें तो मैंने आपको बताया था कितनी दफ़ा कि ये जो ए आर लिखा होता है ना, क्या यानी कि ये जो आर वाली टर्म लिखी होती है, ये देखें ये आर वाली टर्म थी ना, इसके साथ ही बस समीशन लगा देते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ये आर इज इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी ये वाली चीज़ लगा दूंगा, और ये हमारे पास आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय सोन कहाँ तक गया 2r प्लस 1 तक गया, और बटे में हमारे पास आ गया r फैक्टोरियल, ठीक है। और इसके साथ अगर देखें तो ये साथ एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे एक्स की पावर r ओवर 3 फैक्टोरियल आएगा। तो इस वाले को मैं रेज करके थोड़ा सा साफ करके लिख देता हूँ, ठीक है। तो इस वाले को रेज करके मैं थोड़ा सा साफ करके लिखने लगा हूँ। 1 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 रहने देता हूँ, बस 5 तक ही बहुत है। और सोन 2r प्लस 1, और इसके साथ x की पावर r भी आएगा, और बटे में r फैक्टोरियल आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्लोज फॉर्म आ गई। अब देखें कि हमने ना इस वाली सीक्वेंस को एक सादा सी फॉर्म में जिस तरह देखें, यहाँ पे छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, ठीक है, और प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल। जब इस वाले को हम समीशन फॉर्म में भी लिख लेते थे, ठीक है, लेकिन अगर हम देखें तो इसको क्लोज करके ई रेज़्ड पावर एक्स में भी लिख लेते थे। बिल्कुल इसी तरह अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब और प्लस सोन इस तरह की कोई फॉर्म आ जाए तो इसे 1 ओवर 1 माइनस एक्स में लिख लेते थे, ठीक है, यानी कि 1 माइनस एक्स की पावर -1, ठीक है। अब इसी तरह उन्होंने कहा है कि इस वाली सारी फॉर्म को ना, यानी कि ये जो सीक्वेंस है, ये वाली सीक्वेंस जो है, इस वाली सारी फॉर्म को इसमें लिख के लें। यानी कि इस वाली सारी फॉर्म को हमने किस में लिखना है, हमने 1 माइनस 2 एक्स की पावर -3/2 में लिखना है, ठीक हो गया। यानी कि इस वाली सारी फॉर्म को हमने इसमें कन्वर्ट करना है। तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ से इन चीज़ों को मैं रिमूव कर देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि हम इसको कैसे लिखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। उन्होंने क्या कहा है कि जनरेटिंग फंक्शन साबित करना है आप लोगों ने, कि जो जनरेटिंग फंक्शन है ना वो इसके इक्वल है, यानी कि 1 माइनस 2x की पावर, यानी कि देखें ये जो जनरेटिंग फंक्शन है ना वो हमने साबित करना है इस चीज़ के इक्वल है। तो चलिए जी, अब देखें इसको ना जिस तरह एक और मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, जैसे 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 4 है ना, इसकी पावर 4 नहीं 5 ले लेता हूँ मैं, कितनी पावर 5 ले लेता हूँ, तो ये इक्वल आएगा 1 प्लस 4 और 1 5 5x की 5 और प्लस 10 एक्स की पावर 6, 5 और 5 10 हो जाएगी, और प्लस 5x की पावर 10 और 5 15, और प्लस
नहीं, इसका ये नहीं होता है। एक मिनट, मैं इसके पहले ना कोफिशिएंट लिख लूँ ताकि अच्छी तरीके से ना इसके कोफिशिएंट की समझ आ सके, क्योंकि फार्मूला हमने ज़बानी याद नहीं करना था। 1 1 1, 1 2 1, 1 3 3 1, ठीक है, 1 4 6 4 1, और 5 वाले के क्या बनेंगे? 1 5 6 4 10, 6 4 10 और 5 और 1, यानी कि यही बनेंगे। ये बनेगा 5x⁵ और प्लस 10x⁵10 प्लस 10x⁵15। ये पावर नहीं है, यहाँ पे पावर आएगी 1, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ पे पावर आएगी 2, यहाँ पे पावर आएगी 3, और प्लस यहाँ पे 5 पावर आएगी 4, और यहाँ पे x की पावर आएगी 5। ठीक है, ये वाला फार्मूला बनेगा। इसका फार्मूला हमने ये ओपन कर लिया। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इस वाले फार्मूले से, यानी कि ओपन फॉर्म में से क्लोज फॉर्म बनानी है, तो ये आप लोगों के लिए करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस ओपन वाली फॉर्म में से अगर क्लोज फॉर्म बनानी हो, यहाँ से तो हमने फार्मूला बना लिया, लेकिन ये ओपन फॉर्म से क्लोज करनी हो तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। ठीक है, तो बिल्कुल वही क्या कह रहे हैं, वो कहीं कह रहे हैं कि इस वाले को क्लोज करके ना, इस सारी फॉर्म को जो हमने लिखी है, इस सारी फॉर्म को क्लोज करके आप ये वाली चीज़ बनाएं, 1 - 2x⁵ ठीक है। लेकिन मैं क्या करूँगा, हम इस वाले को ओपन करके ना ये चीज़ प्रूव कर देंगे। ठीक है, तो यही साबित हो जाएगा। देखें ना, दो ही, या इसको ओपन करके ये बंद कर दें या इसको बंद करके ये कर दें। तो बंद करने वाला काम मुश्किल है, तो हम ओपन कर लेने वाला काम करते हैं। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि जो चीज़ बताने की कोशिश किया उसकी समझ आ गई होगी। ठीक है, तो चलिए आइए देखें। अब क्या करने लगा हूँ, अब ओपन फार्म को लेके चलते हैं, यानी कि हम इसका इस वाली फार्म को लेके चलते हैं, इस वाली फार्म को लेके चलते हैं। तो ये हमारे पास बाइनोमियल है। बाइनोमियल की अगर बात करूं तो ये हमारे पास, अगर मैं देखूं तो ये हमारे पास किससे चीज़ मिल रही है, ये 1 + x⁵n से मिल रही है। ठीक है, और अगर मैं आपको इसकी टर्म बताऊं तो ये क्या होती है, अगर हम इसकी एक इन जनरल टर्म देखना चाहते हैं, ये होता है NCR और x⁻r। ठीक है, तो इसी तरह जब ये फार्मूला इस पे लगेगा तो NCR, n की वैल्यू -3c2 है, तो n की वैल्यू -3c2 आ जाएगा n की जगह पे, और r की जगह पे r ही। ठीक है, और x की जगह पे -2x लिखा है, तो -2x की पावर कितनी आ जाएगी, -2x की पावर r आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई, इन जनरल एक टर्म आ गई। क्या चीज़ आ गई, इन जनरल टर्म आ गई। अब यहाँ से देखिएगा, गौर करिए कि अगर हम इसको ओपन करेंगे, ओपन किस तरह करेंगे, तो ये भी आपको मैं बता देता हूँ। इन सभी को रेज कर देता हूँ। ठीक है, इन सभी को रेज कर देता हूँ। एक इन जनरल टर्म निकालने के लिए एक ये तरीका है जो भी मैंने लगाया, एक मैं दूसरा तरीका लगाने लगा हूँ, उससे आप देखिएगा। ये हमने पढ़ के आए, ये हमारे पास क्या फार्मूला होता है, तो फार्मूला मैं यहाँ पे ऊपर छोटा करके लिख देता हूँ ताकि आप लोग को समझ आ सके। तो ये फार्मूला हमारे पास होता है, अगर 1 + x, वो बड़ा फार्मूला लिख देता हूँ ना, एक मिनट। ठीक है, अब ये देखें, अगर हमारे पास 1 + x⁻n आ गया ना, ये वाला फार्मूला। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होता है, 1 + n की जगह माइनस है, 1 - n x⁻1 फैक्टोरियल। ठीक है, 1 फैक्टोरियल लिखें या ना लिखें क्योंकि वो 1 ही होता है। ठीक है, प्लस -n -1 x² 2 फैक्टोरियल। ठीक है, और प्लस -n -n -1। ठीक है, और -n -2 और x⁻3/3 फैक्टोरियल, और प्लस ये चीज़ चलती जाती है, कहाँ तक जाएगी, ये चीज़ हमारे पास जाएगी -n -n -1, और ये सो ऑन करती गई, कहाँ तक गई, -n -r+1। ठीक है, और डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल और x⁻r, और प्लस ये सो ऑन चलती जाती है। ठीक है, तो जब इसकी जगह पे ये फार्मूला ओपन करूँगा तो ये आ जाएगा 1 + n की जगह पे -3/2 है, n x आ जाएगा। ठीक है, x की जगह पे -2x, और प्लस ऑन ये फिर आ जाएगा n n -1 n n -1 n n -1 x² 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, और प्लस ऑन ये चीज़ चलती गई, कहाँ तक गई, r तक गई। तो अब r वाली मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ, r वाली मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा कर देते हैं,
अब आर वाली लिख लेने को, तो आर वाली कौन सी आएगी, -3/2, ठीक है। और इसमें से एक निकालना और इसमें से दो निकाल ले, सो ऑन करता 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 कहाँ तक गया, -3/2 -r+1 और डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल और x की पावर आ जाएगी r, ठीक है, और प्लस ऑन चलेंगे। अब देखें, जब भी हम जनरेटिंग फंक्शन लिखते हैं तो हमें r वाली टर्म से वास्ता पड़ता है, ठीक है। यानी हमें कौन सी चीज़ की ज़रूरत होती है, हमें r वाली चीज़ की ज़रूरत होती है। इसमें से हम r वाली यानी कि x की पावर r का कोफिशिएंट उठाएंगे, क्योंकि जब हमें x की पावर r का कोफिशिएंट मिल गया तो उस वक्त ही तो हमारे पास जनरेटिंग फंक्शन मिलता है ना, ठीक है ना। यानी कि मुझे ar वाली टर्म चाहिए, तो मैं क्या लिखूँगा, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r। तो इसका अगर कोफिशिएंट देखूँ तो ये क्या आएगा, ये वाली सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इनमें से अगर देखूँ तो ये आ जाएगा -3/2, ठीक है, और ये आ जाएगा -3/2 -1 आ जाएगा। इससे आगे वाली टर्म है -3/2 -2 आ जाएगा, और प्लस ऑन कहाँ तक गया, -3/2 -r+1 इस पे आ जाएगा, और डिवाइड में हमारे पास r फैक्टोरियल है, ठीक है। अब यहाँ से बच्चों गौर करिएगा थोड़ा सा, और अगर आप देखें एक चीज़ तो मैं भूल ही गया, ये इसके साथ x नहीं आएगा, 2x की पावर r आएगा, क्योंकि यहाँ पे x की बजाय 2x चल रहा था, ठीक है, 2x चल रहा था। ये -2 की पावर -2x की पावर r आएगा, तो x की पावर r का कोफिशिएंट क्या होगा, ये वाली सारी चीज़, और -2 की पावर r, तो -2 की पावर r मैं यहाँ पे साइड पे लिख लेता हूँ, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब बच्चों यहाँ से गौर करें कि ये ऊपर वाली अगर बात करूँ ना, तो ये देखें, ये अगर x की पावर 1 थी ना, यानी कि इस वाली चीज़ की पावर 1 है, ये एक दफ़ा है। अगर इसकी पावर 2 है ना तो ये 2 दफ़ा है। अगर इसकी पावर 3 है ना तो ये 3 दफ़ा है, देखें। और अगर इसकी पावर r है तो ये r दफ़ा होगा। तो ये देखें, तो अगर मैं सभी से माइनस साइन कॉमन लूँ तो ये माइनस की पावर r हो जाएगा, यानी कि -1 की पावर कितना आ जाएगा, r आ जाएगा। r टाइम्स माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो कलर वही रख के मैं इसको प्लस करता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास देखें, तो ये चीज़ हमारे पास प्लस हो जाएगी, ठीक है। ये भी प्लस हो जाएगी, जब माइनस सभी से कॉमन ले लिया, ये भी प्लस हो जाएगी, ठीक है। और ये भी प्लस हो जाएगी, लेकिन ये माइनस जो है, ये प्लस जो है, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये जो हमारे पास है प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। -1 की पावर r कॉमन ले ली। अब इस 2 को भी मैं लिख सकता हूँ, अब इस 2 को भी, -2 को भी लिख सकता हूँ -1 की पावर r और 2 की पावर r, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा, ये हमारे पास आ जाएगा, ये -1 की पावर r और ये -1 की पावर r, तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो -1 की पावर है 2r बन जाएगा, r+r, ठीक है। तो यहाँ से देखें तो ये 3/2 है, ठीक हो गया। यहाँ से देखें तो ये 3/2 जमा 1, तो एलसीएम लेंगे तो ये 5/2 बन जाएगा। 2 एक बार 2 जमा 3 5 और 5/2, 5/2 में यानी कि 3/2 में 2 इजाफा करूँ तो ये 7/2 बन जाएगा, और प्लस से सोन ये चीज़ चलती गई। अब देखें, 3/2 में 1 जमा किया तो 3/2 में 1 जमा किया तो 5/2 बना था। अब यहाँ पे -1 आया था ना, यहाँ पे दोबारा देखें, लिखने में मिस्टेक कौन कौन सी हो गई है, यहाँ -1 था। 3/2 में से ये निकालें तो ये हमारे पास 1/2 बनता है, कितना 1/2, तो ये 1/2 बन जाएगा, और प्लस से 1 बन जाए r बन जाएगा, ठीक है। अगर दोनों का एलसीएम ले तो इसके बटे में भी 2 और इसके बटे में 2r आ जाएगा ऊपर भी, तो ये हमारे पास 2r + 2 डिवाइडेड बाई 2 बन जाएगा, 2r + 1 डिवाइडेड बाई 2 बन जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास साथ 2r है, और -1 वाला तो साइड पे चला गया, ओवर r फैक्टोरियल है इज इक्वल टू, देखें अगर आप, तो ये -1 की पावर 2 है, 2 और इसके बाद r है ना, तो -1 की पावर अगर इवन हो तो 2r का मतलब है इवन नंबर है, तो ये प्लस हो जाएगी, तो ये +1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाई होकर सारा ख़त्म हो जाएगा। अब देखें, इन सभी में से 2 जो है बटे में कॉमन आ रहा है, कितनी टर्म्स हैं, r टर्म्स हैं, ठीक है। तो 2 जो है ये r टाइम्स कॉमन आ जाएगा, तो 2r बटे में आना, तो बटे में कॉमन आ गया, तो हमारे पास ऊपर क्या बचा, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 और सो ऑन कहाँ तक गया, ये चीज़ हमारे पास 2r+1 तक गई, ठीक है। और ये साथ 2r मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे r का फैक्टोरियल है, ठीक है। तो ये चीज़ इसके साथ कैंसिल हो गई, और बाकी ये जो हमारे पास बना, तो ये हमारे पास बाकी देखें तो बचा 3 के साथ 1 मल्टीप्लाई भी करवा सकता हूँ, 1 + 3 मल्टीप्लाई बाय 5 और सो ऑन कहाँ तक गया, 2r+1 ओवर r फैक्टोरियल तक गया,
ठीक है। अगर ये किसका कोफिशिएंट है, एक्स की पावर आर का कोफिशिएंट है, एक्स की पावर आर का कोफिशिएंट है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय सो ऑन 2r+1, और ये एक्स की पावर आर इसका कोफिशिएंट था, तो एक्स की पावर आर वाले के साथ लिख लिया ओवर आर फैक्टोरियल है। ठीक है। अब ये वाली चीज़ कौन सी है, आर वाली है। ठीक है, एक्स की पावर आर वाली टर्म है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ जो हम निकाल के आए थे, कहाँ तक गया, ये वाली चीज़, दोनों सेम है। ठीक है, ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब है हमारा साबित हो गया कि इस वाली चीज़ को एक्सपेंड करने से जो आर वाली टर्म आती है वही जो है इस वाली ओपन फॉर्म को उसकी आर वाली टर्म के इक्वल आती है। ठीक है, तो आर वाली टर्म्स अगर सेम है तो हम पढ़ के आए थे इक्वल जनरेटिंग फंक्शंस। अगर ए आर जो है वो बी आर के इक्वल है हर एक टर्म के लिहाज से, तो उस वक्त हम कहेंगे ये इक्वल जनरेटिंग फंक्शंस है। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि इसका जो फंक्शन आ रहा है और इसका जो आर वाली टर्म आ रही है वो सेम है, तो ये इसका ये जनरेटिंग फंक्शंस की दो फॉर्म्स जो हैं वो आपस में इक्वल है। ठीक है, देखें ना, हमने कहा था दो जनरेटिंग फंक्शन उसी वक्त इक्वल होंगे, ये मैंने चौथे लेक्चर में बात की थी। दो जनरेटिंग फंक्शन उसी वक्त इक्वल होंगे जब ए आर की हर टर्म बी आर के हर एक टर्म के इक्वल हो। ठीक है, और ये देखें, ये भी एक जनरेटिंग फंक्शन है, ये भी एक जनरेटिंग फंक्शन है। इसकी जो आर वाली टर्म है हमने वो भी निकाल ली, इसकी जो आर वाली टर्म है हमने वो भी निकाल ली। तो दोनों की आर वाली टर्म, इसकी आर वाली टर्म ये आई, इसकी आर वाली टर्म ये आई, दोनों को कंपेयर करें तो दोनों सेम आई हैं, तो इसका मतलब है ये दोनों इक्वल जनरेटिंग फंक्शन है। अब इस वाली सीक्वेंस का ये जनरेटिंग फंक्शन निकला था, अब ये वाला जनरेटिंग फंक्शन आगे इसके इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब इसका जनरेटिंग फंक्शन ये होगा। ठीक है, देखना एक एग्जांपल देता हूँ, ये वाली चीज़ है ना, इसका जनरेटिंग फंक्शन ये निकला है, ये वाला जी फर्ज किया। ठीक है, और अब ये वाला ई के इक्वल है, तो इसका मतलब है कि इसका जनरेटिंग फंक्शन ई भी होगा। बिल्कुल यही बात कर रहा हूँ कि इसका जनरेटिंग फंक्शन हमने ये निकाला था, अब इसकी आर वाली टर्म इसकी आर वाली के इक्वल है, यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो अब डायरेक्टली प्रूव हो गया कि इसका जनरेटिंग फंक्शन ये वाला है। तो उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आई होगी। ये ज़रा घुमाने वाला क्वेश्चन था, लेकिन मैंने अच्छे तरीके से इसको समझाने की कोशिश की। अगर किसी बच्चे का फिर भी कोई क्वेश्चन हुआ तो लास्ट में पूछिएगा। इसी के साथ